केपीआईटी टेक कल बाजार बंद होने के बाद नतीजा है कि कंपनी के पुणे की ये कंपनी है, पुणे में हेडक्वार्टर है और ऑटो स्पेस में सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सॉल्यूशन देने वाली ये तगड़ी कंपनी है। और आजकल जो ईवी वाली नई थीम चल रही है, तो ईवी के ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली जितनी ऑटो कंपनियां, उनके लिए जो एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए, उसमें केपीआईटी लीडिंग प्लेयर हैं। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ तीनों ही हैं, मिस्टर किशोर पाटिल साहब। पाटिल साहब कंपनी के ये सारी पोस्ट तो लेते ही हैं। ओह, 1990 में केपीआईटी की शुरुआत की, तो एक चीज़ तो क्लियर है, केपीआईटी का नाम सर आप ही के नाम पे पड़ा है, किशोर पाटिल साहब। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और 1990 में आपने शुरुआत की थी, इसका मतलब सीए तो आप उससे पहले ही हो गए होंगे। सर कौन से साल में आपने सीए किए? 83 में की। ओह, मेरे से 10 साल सीनियर सर, मैं 93 में आपसे बहुत पीछे। और मजे की बात देखिए, आपने सीए करने के बाद इतनी बेहतरीन आईटी कंपनी बनाई है। सर पहले एक बार जल्दी से नतीजे बता दूं हमारे दर्शकों को, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। आय 5% बढ़कर आई है, 652 करोड़ रुपये। डॉलर रेवेन्यू भी 4% की अच्छी मजबूती। ये सर सारे तिमाही दर तिमाही बता रहा हूँ मैं, तो ये नंबर्स बहुत तगड़े हैं। 9% एबिट बढ़कर आया, मार्जिन्स 14% के आसपास रहे और मुनाफा 13% बढ़कर 79 करोड़ के आसपास। तो आईटी कंपनियों के लिए वैसे मुश्किल वाली तिमाही दिख रही थी, लेकिन केपीआईटी के लिए ये तिमाही बेहतर दिख रही है। सर क्या कुछ खास ट्रिगर्स रहे इस अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे? धन्यवाद। सो दो तीन चीजें हैं। एक तो ऐसा है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ऐसी है कि इस एरिया में जो लीडिंग प्लेयर्स है दुनिया में, वैसे 25 लीडिंग प्लेयर के साथ हम काम कर रहे हैं। सो ये जो नया चेंजेस हो रहा है, जैसे आपने बताया, इलेक्ट्रिफिकेशन है और ऑटोनॉमस कार है, या चेंज इन आर्किटेक्चर चल रहा है जिसको सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल बोलते हैं। नए तरीके से व्हीकल्स जो बाजार में आएंगे वो 25-26 में आएंगे। उसके लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रोग्राम पे हम काम करते हैं और ये 25 लोगों के साथ हम वो काम करते हैं। उसके कारण हमें थोड़ा विजिबिलिटी अच्छा है। 2-3 साल का हमें मालूम रहता है कि क्या काम होने वाला है। सो उसके कारण हमारी जो ग्रोथ है वो वैसे कंसिस्टेंट रही है। जैसे कि देखा आपने पहले लास्ट 7 क्वार्टर में देखा तो हमारा मार्जिन बढ़ा है और ज्यादा क्वार्टर्स में तो ग्रोथ बढ़ी है। तो उसके कारण हमें जो लॉन्ग टर्म व्यू जो मिल रहा है क्लाइंट के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन के कारण, उसके कारण हम ये नतीजे दे सके। है सर। अब ये बताएं सर कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो बड़ी उम्मीदें हैं और जो बड़ी आशाएं हैं लोगों को कि इस स्पेस में बड़ा काम हो रहा है, आप भी कर रहे हैं, जरा ये बताएं कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी केपीआईटी टेक के लिए है ईवी स्पेस में, और आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह के बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप नाम डिस्क्लोज कर पाएं तो। नहीं, हम तो एक तो ऐसी है कि अभी इलेक्ट्रिफिकेशन है वो तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाले है। उसके कारण दो तीन है। एक तो कुछ गवर्नमेंट, जैसे यूरोपियन गवर्नमेंट ने वैसे रेगुलेशंस लाए, एक तो वो है। दूसरी दूसरी बात ऐसी है कि अभी ये आपने देखा है कि एनर्जी प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं, ऑयल प्राइसेस कैसे बढ़े हैं, तो उसके कारण वो अफोर्डेबल हो गया है। सो इलेक्ट्रिफिकेशन वो अफोर्डेबल भी हो गया है। और तीसरी चीज ऐसी है कि जैसे लोगों को एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता आ गई है, और जैसे कि कुछ नए कंपनीज आए हैं इस मार्केट में, तो अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए लोगों को मालूम है कि यही फ्यूचर है। बहुत सारे कंपनियों ने ऐसा बताया है कि 2030 के बाद हम सब कार्स हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन वाली रहेगी। और वैसे पैसेंजर कार नहीं कर रहे हैं, कमर्शियल कंपनीज भी उस तरीके से बढ़ रहे हैं। सो उसके कारण ये ग्रोथ होने वाली है। तो अभी क्या हो जाएगा कि अगर आपने देख लिया तो अभी का जो शेयर है इलेक्ट्रिफिकेशन का बहुत कम है। सो नए नए कंपनीज उसमें ज्यादा आएंगे, पैसेंजर कार आएंगे, कमर्शियल व्हीकल्स वाले आएंगे। और जो जैसे जैसे ज्यादा मॉडल आएंगे, जैसे ज्यादा प्लेटफॉर्म आएंगे, सो उसके कारण जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है, जो नए नए इनोवेशन होता है, उसके कारण केपीआईटी को संज्ञा उपलब्ध रहेगी, हम्म। हमारी उपलब्धियां बढ़ जाएंगी। ठीक बात है। पाटिल साहब एक चीज़ बताएं सर, ये सारी आईटी कंपनियों में एक बड़ी समस्या जो इस बार दिख रही है, वो लोग बड़ी नौकरियां छोड़ छोड़ कर एक से दूसरी कंपनी में दौड़ लगाते हैं। आपके यहाँ क्या सीन है? आर्ट्रिशन रेट किस तरह की रही है और कब रुकेगी सर ये? ये तो सी एक्चुअली कैसा है कि ये कभी कभी होता है। इस
इस टाइम का जो इम्पोर्टेंट ऐसा है कि वो सभी सेक्टर में हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, इंडिया में सिर्फ नहीं हो रहा है, दुनिया में सब जगह हो रहा है। सो ऐसे एक अलग, जैसे ग्लोबल रेसिग्नेशन बोलते हैं, वैसा सिनेरियो तैयार हो गया है। सो हमारी एट्रिशन परसेंटेज ही करीब तक 25% के आसपास रही है। और अभी एक्चुअली इस क्वार्टर में तो कम है उससे। बट हम ऐसे समझ के जा रहे हैं कि ये सिनेरियो है कुछ दिन तक जो रहेगा। सो हम ऐसे कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ के लिए हमारे जो एट्रिशन बढ़ रहा है, जो है, उसको उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा लोग डेवलप कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट सेंटर बना रहे हैं। सो हमारा फोकस ऐसा है कि इसका हमारे डिलीवरी पे इम्पैक्ट ना हो जाए, क्वालिटी पे इम्पैक्ट ना हो जाए। उस पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज़ ऐसे बोल नहीं सकते ये कब खत्म हो जाएगा, बट ऐसे देख लिया हमने लास्ट 25 साल में देख लिया, तो सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऐसे 3-4 बार ऐसा हुआ है। जैसे कि डॉट कॉम के टाइम हुआ था, जैसे कि जब ईआरपीज़ आए थे तब हुआ था। सो ऐसे 2-3 बार ऐसा होके गया है। इस टाइम ज़रा थोड़ा-सा ज़रा ज़्यादा है, सब जगह है, ठीक बात सिर्फ है। इंडिया में नहीं है, सब जगह है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजीज़ कंपनी ये मैनेज कर लेंगी। हुँ, ठीक बात है। कभी-कभी वो वैसा होता है ना सर कि कुछ-कुछ सालों तक एम्प्लॉइज़ को इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, कभी-कभी एम्प्लॉइज़ का समय आता है तो पता चला ऐसा तो होता नहीं है। नहीं, नहीं आपके यानी बाकी सारे सेक्टर्स में वैसा होता है कि कई बार एम्प्लॉइज़ वो इन्फ्लेशन बीट कर ले तो ठीक है, उतना इंक्रीमेंट मिल जाए, कभी-कभी डिमांड ज़्यादा होती है। अच्छा सर, जो हम जनरली पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और कई बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात निकलती तो समझा जाता, तो क्या टेस्ला, रिवियन इस तरह की जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए भी आप काम कर रहे हैं? से हम कंपनी का नाम नहीं ले सकते, बट जी। हमारा जो फोकस है वो दो टाइप के कंपनियों पे है। हमने जी। 25 कंपनियां आइडेंटिफाई किए जिसका आज का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। ओके। वो एंड जो ये चेंज करना चाहते हैं, उसके कारण उन्होंने बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर का नया प्रोजेक्ट्स लिए हैं ये चेंज करने के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन में जाने के लिए, ऑटोनॉमस में जाने के लिए, नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। सो ये हमारा जो है वो एक मेन क्लाइंटल है। दूसरा क्लाइंट है जिसको हम बोल रहे हैं कि जैसे हम उसको डिसरप्टर्स बोलते हैं, जो नए कंपनीज आई है और जो चैलेंज कर रही है एग्जिस्टिंग कंपनी को, ट्रेडिशनल कंपनीज को चैलेंज कर रही है। सो हम ये दोनों पे फोकस करें, बट आज का हमारा जो बिजनेस है, मोस्ट ऑफ आवर बिजनेस, जो ज्यादातर बिजनेस है, वो जो ट्रेडिशनल कंपनी उन पे फोकस है, लेकिन हमने एक नया यूनिट बनाया है जो फोकस करता है इन डिसरप्टर्स कंपनी। चलिए, तो बढ़िया है। ये है कंपनी की परफॉर्मेंस और आगे का आउटलुक। किशोर पाटिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए जी बिजनेस के दर्शकों से।